हारे के सहारे की ये विशेषता है। उसके यहाँ से अर्जी खाली नहीं जाती। ये हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं। मौत के मुंह से निकाल लेता है। जब कहीं कुछ संभव न हो, तुम पूरी तरह हार गए हैं, टूट गए हैं, उस समय फिर से तुम्हें जोड़कर खड़ा कर देते हैं। इसको कहते हैं हारे का सहारा। इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है उनमें। करोड़ों करोड़ों दुष्टों का उन्होंने संहार किया था। जब बाबा श्याम की कथा आती है तो उसमें वर्णन आता है, अनेकों दुष्ट राक्षसों का संहार किया था। 3 बाण मां भगवती से प्राप्त किए, और 3 बाण जब मां भगवती से प्राप्त किए, 3 वर्ष तपस्या करने के बाद गुप्त क्षेत्र में उन्होंने तपस्या करी। महिसागर संगम क्षेत्र है गुजरात में। वहां जंगल में कोई नहीं आता जाता, और गुप्त क्षेत्र था। गुप्त इसलिए था क्योंकि श्राप लगा था उस तीर्थ को। तीर्थ को जब श्राप लग गया, वो क्षेत्र गुप्त हो गया, पर उसका प्रभाव तो रहता है। श्राप लगने के कारण गुप्त हो गया, छिपा हुआ हो गया, लोगों को पता न चला उस तीर्थ के बारे में ज्यादा। उसकी महिमा बहुत है, लेकिन उसकी महिमा लोगों तक नहीं पहुंच पाई। वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम भगवती की तपस्या करो। बर्बरीक जी भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर के गए थे, मैं क्या करूं मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा शक्ति की आराधना करो उस क्षेत्र में जाकर, और उस क्षेत्र को श्राप से मुक्त करो। भक्त के आने से धरती धन्य हो जाती है। 3 वर्ष तक तपस्या करी थी। खाटू श्याम जी के स्कंद पुराण की कथा के माध्यम से 4 नाम मिलते हैं, जिसमें से 2 नाम भगवान श्री कृष्ण ने दिए। एक नाम उनका है सुहृदय। क्या है? सुहृदय। भगवान ने जब उनसे बात की पहली बार बर्बरीक जी से मिलकर, तो भगवान ने कहा तुम कितने अच्छे हो। उन्होंने जो प्रश्न भगवान से किए, उन प्रश्नों को सुनकर के भगवान इतने खुश हुए कि तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा हृदय कितना पवित्र है। इसलिए मैं तुम्हें आज से एक नाम देता हूं, सुहृदय। एक नाम तो उनका बचपन से ही मिला था उनको, बर्बरीक। क्यों? क्योंकि उनके बाल जो थे बड़े घुंघराले थे, बर्बरीले बाल थे, तो उनके पिता ने ये नाम दिया था बर्बरीक। दूसरा नाम श्री कृष्ण ने दिया सुहृदय। फिर उन्होंने तपस्या करी, क्योंकि भगवती की तपस्या करी थी, मां चंडिका की तपस्या करी थी। मां चंडिका का बहुत स्तवन करते थे वो, तो उनका एक नाम पड़ा था चंडिल। उनको चंडिल कहा जाता था। उस गुप्त क्षेत्र में काफी दिन रहे, तपस्या करने के बाद भी रहे, और चंडिका के स्तवन करते रहे, तो उनका एक नाम पड़ा चंडिल। और जब शीश का दान दिया, तब उनको भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया। तुम्हें आज से श्याम कहकर के लोग पुकारेंगे, और तुम मेरे ही स्वरूप में जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति में पूजे जाओगे। और जैसे मेरे द्वारा कृपा प्राप्त होती है, तुम्हारे द्वार पर भी कोई भी आएगा वही कृपा मिलेगी। मेरे द्वार से एक बार को कोई खाली भी चला जाए, पर तुम्हारे द्वार से कोई खाली नहीं जाएगा, कोई अर्जी टाली नहीं जाएगी। जो भी अर्जी लगाएगा, हम वैसे तो भगवान से बहुत कम मांगते हैं, मांगते नहीं हैं, पर एक बार ऐसी स्थिति थी कि हमने कहा कि देखें सब अर्जी लगाते तो हम भी लगा दें। स्थिति बहुत विकट थी, तब लगाई अर्जी, और पलक झपकते उसने ऐसा चमत्कार किया कि हम मजबूर हो गए
ये करने पे कि बाबा आपका धाम तो बनेगा ही बनेगा। हम मजबूर हो गए। हमने कहा ये तो कोई सामान्य घटना नहीं हो सकती। तो जो इसकी अनुभूति में है वो जानता है कि ये कितना बड़ा कलाकार है, कितना बड़ा चमत्कारी है, कैसे पल में बदलता है चीजों। क्योंकि भगवान कृष्ण की बात खाली नहीं जाती। प्रबल प्रेम के कारण हरि को अपना नियम बदलते देखा। ये बात याद रखना, प्रबल प्रेम के कारण हरि को अपना नियम बदलते देखा और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भक्त के द्वार से कोई खाली नहीं जाता। भगवान श्री कृष्ण के कृपा पात्र हैं बाबा श्री खाटू श्याम जी, क्योंकि खाटू में उनके शीश की पूजा है और खाटू से सब जगह प्रचार भी हुआ है। तो इसलिए उनका नाम खाटू श्याम, नाम तो श्याम ही है पर क्योंकि उस धाम से जोड़ करके लेते हैं तो खाटू श्याम जी बोल देते हैं। श्री श्याम, बाबा श्याम, खाटू श्याम। तो उनके स्कंद पुराण के माध्यम से ये 4 नाम आते हैं बाबा के। हारे के सहारे वो इसलिए कहे जाते हैं कि जब बाण प्राप्त करके आए, 3 बाण, तीनों बाणों से वो अजय हो गए, कोई उनको हरा नहीं सकता दुनिया में। अपनी मां के पास आए, मां ने उन्हें पहली सीख दी, बेटा शक्ति तो प्राप्त कर ली है लेकिन इस शक्ति का प्रयोग कमजोरों पर मत करना, कमजोरों के लिए करना। किसी हारे हुए व्यक्ति को हराना मत, किसी कमजोर को डराना मत, किसी दुखी को दुखी मत करना। तू आज से क्योंकि तुझ में शक्ति है तो इस शक्ति का प्रयोग कमजोर के लिए करना, हारे हुए के लिए करना, बेसहारे के लिए करना और उस हारे हुए को सहारा देना। ये मां ने कहा था, तब से उनका एक नाम हारे का सहारा बन गया। हम सब हारे का सहारा जपते तो हैं पर हारे का सहारा बनते नहीं। वास्तव में अगर हम बाबा के भगत हैं, खाटू श्याम जी को मानते हैं, उनके धाम जाते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हम भी तो किसी के सहारे बने। हम तो सब सहारे वालों को भी बेसहारा करने की कोशिश करते हैं। कोई खड़ा है तो गिराने की कोशिश करते हैं, कोई हंस रहा है तो रुलाने की कोशिश करते हैं, कोई प्रसन्न है तो उसको दुखी करना, चोट करने। बड़ा आनंद आता है दुनिया वालों को। हम भी तो कभी किसी को सहारा बने, कोई पशु पक्षी जीव जंतु किसी का भी सहारा बनो, पर सहारा बनाओ। बेसहारों का सहारा बनोगे तो हारे के सहारे की कृपा और मिलेगी, कई गुना बढ़ करके मिलती है। हम तो बार बार निवेदन करते हैं, आप चाहते तो हो। मैंने उस दिन भी कहा था, केवल चाहने मात्र से थोड़ी होगा। चाहते हो कृपा मिल जाए, पर चाहने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। पात्र बनिए, लायक बनिए। भगवान सब दुख दूर करते। साथी हमारा कौन बनेगा? तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा? अधिकार से सुनाया करिए अपनी प्रार्थना। वो मेरा है, मेरी नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? इस भाव से कहा करिए, भगवान मेरा है ये तो जरूर कहना है, पर भगवान बस मेरा ही है ये मत कहना, केवल मेरा है। लोगों को ये भ्रम हो जाता है, अहम हो जाता है कि भगवान तो मेरा ही। गोपियों को भी अहम हो गया था, कृष्ण तो हमारे ही है बस। तो भगवान अंतर ध्यान हो गए थे, तब उन्होंने गोपी गीत गा करके 19 श्लोकों में प्रार्थना की, जयति तेदिकम जन्मना व्रज। इसी धरती पर भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा हूं पर तुम सबका हूं, किसी एक का नहीं है। ऐसे ही भगवान संत सबके होते हैं। कभी ये भी अहम भाव मत लाना कि गुरु तुम मेरे ही है, सबके होते हैं। अभिमान नहीं करना। प्रार्थनाओं में ईमानदारी हो तो प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं, ये बात जरूर ध्यान रखना। प्रार्थनाओं में ईमानदारी हो, प्रार्थनाओं में चतुराई और चालाकी नहीं हो, प्रार्थनाओं में किसी दूसरे का कल्याण हो तो प्रार्थनाएं सुनी जाती है। प्रार्थना सुनते हैं भगवान, भगवान तो सबकी सुनते हैं, पर तुम कुछ गलत मत मांग लेना। एक व्यक्ति ने प्रार्थना करी
भगवान की आराधना करी, भगवान प्रसन्न हुए, खुश होकर के कहने लगे क्या चाहिए। इसने कहा बहुत गरीबी स्थिति है प्रभु, भोजन तक नहीं है, आप तो ऐसा वरदान दो कि मैं जो चाहूं वो मिल जाए, मुझे जो मैं पाना चाहूं वो प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन एक नियम ये भी, शर्त ये भी रख दी साथ में कि तुम जो भी चाहोगे वो तो तुम्हें मिलेगा, पर तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। अब क्योंकि उस समय तो ऐसी स्थिति थी कि भूखे मर रहा था, तो कह दिया ठीक है प्रभु, जो जैसी आपकी मर्जी। अब इसने तुरंत जाते ही कहा कि मेरे घर में 1 बोरी गेहूं की आ जाए। अब पहले तो आटे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, 1 बोरी गेहूं आ जाए। जैसे इसने प्रार्थना करी, इसके घर में 1 बोरी गेहूं की आई, लेकिन पड़ोसी के घर 2 आ गई। अब अपने घर 1 आई है इस बात की खुशी नहीं है, पड़ोसी के घर 2 कैसे आई है इस बात का दुख है। आज के समय में व्यक्ति अपने दुख से दुखी थोड़ी है, दूसरे के सुख से दुखी हो रहा है। ये हंस कैसे रहा है? और ये भी लोग कमाल करते हैं, फेसबुक पे ऐसे ऐसे चेहरे डालते हैं, हंस हंस के ऐसे ऐसे, और लोग कहते हैं देखो कितना बढ़िया जीवन जी रहा है, देखो कितनी खुशी है, कितना चेहरे पे नूर है, कितने प्रसन्न हैं ये लोग। तो हम ही हैं जो घर में। और वृंदावन से यहाँ से बहुत सी माताएं सेल्फी ले लेके डाल रही हैं, और वो बेचारी जो नहीं आ पाई हैं सूरतगढ़ से, वो कह रही हैं देखो हम ही हैं जो दुर्भाग्यशाली यहीं पड़े रह गए। ये देखो कभी कहीं के फोटो, कभी कहीं के फोटो, कभी नाचते कभी गाते, सारे आनंद तो यही ले रही हैं, और उनके मन में और बेचारे के पेट में सांप से लौट रहे होंगे। ये देखो ये तो चली गई, हम रह गए। और वो अगली बार के लिए प्लान कर रहे हैं। कल हमारे भैया कह रहे थे अगली बार हम आएंगे, कितने लोग कि अगली बार हम आएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अब मान लो कि बहू आ गई किसी की, तो सास कह रही होगी ये तो खूब बढ़िया वहां पे आनंद ले रही है वृंदावन, और किसी की सास आ गई, बहू कह रही होगी अगली बार इनको घर छोड़ेंगे, हम जाएंगे। होता ही है। इससे सहन नहीं हुआ, इसने कहा कि मेरे घर में 1, अच्छा यहां तक फिर भी ठीक था। इसने और भी सामान मंगाए, मेरे घर सामान जो भी मंगाए 1 आ गया, उसके पड़ोसी के यहाँ 2 आ रहे हैं। इसने कहा मेरा 1 घर बन जाए, पड़ोसी के 2 मकान बन गए। अब तो ये, इसने कहा 1 गाड़ी, पड़ोसी के 2 गाड़ी। इसने तपस्या करी, और इसको बेचारे को आधा ही मिल रहा है, पड़ोसी को डबल मिल रहा है। सोचो आप भजन कर रहे हो, पड़ोसी को फायदा मिल रहा है। आप जानते हो कि भजन का फायदा हमें ही मिल रहा है, कथा सुनने का लाभ हमें ही मिल रहा है, ये जो भी हम अपने हाथ से कर रहे हैं वो हमें मिल रहा है। कभी ऐसा पता लग जाए कि जो भी हम कर रहे हैं वो पड़ोसी को मिल रहा है, तो कहेंगे हमारा भला हो ना हो, पड़ोसी का नहीं होना चाहिए। अब इससे सहन नहीं हो रहा है कि देखो बैठे बिठाए उसको तो सब मिला जा रहा है। इसने कहा ठीक है बेटा। अब पड़ोसी निकले, 1 गाड़ी अंदर ले जाए, दूसरी गाड़ी बाहर करे। बोले कहां से मिली? बोले पता नहीं, भगवान की कृपा है, आई रही है। इसने ये जानता तो सब था, इसने कहा भगवान की कृपा है, लेकिन हमारी भी कृपा है, लेकिन कह नहीं पा रहा बेचारा। अब उसने कहा ये सहन नहीं हो रहा, अब तो बहुत ज्यादा हो गया है, जो भी करता हूं इसको लाभ मिलता है तो ठीक है, डबल ही लेना है। तो इसने एकदम कहा भगवान से, प्रभु मेरे घर के बीच आंगन में बड़ा सा कुआं खुद जाए। पड़ोसी के घर में 2 कुएं खुद गए। इसने कहा कि प्रभु मेरी 1 टांग टूट जाए। अब देखिए कहां तक बुद्धि जाती है व्यक्ति। अब पड़ोसी की तो बेचारे की दोनों ही टूट गई। अब वो खिचर खिचर के चल रहा है, इसे बड़ी खुशी हो रही है, हम तो ये लंगड़े ही सही, पर तुम तो बेटा दोनों से गए, हम तो 1 से फिर भी काम चला लेंगे। अब इसने पत्नी की ओर देखा, कहा मेरी पत्नी की भी 1 फूट जाए। पत्नी कह रही है मुझे तो देखने दो दोनों से। बोले तू चिंता मत कर, ये पड़ोसन तुझे चिढ़ाती है ना रोज, उसकी दोनों फूटेंगे। अब पड़ोसन की बेचारी बोले 1 टांग टूट जाए,
अब ये दोनों एक आंख एक टांग लेकर के चल रहे हैं, लेकिन पड़ोसी तो बेचारे की दोनों आंखें दोनों पांव पति पत्नी ना देख पा रहे हैं ना चल पा रहे हैं। इतना बड़ा कुएं दो दो आंगन में खुद गए और खिचर खिचर के चल रहे हैं, पता ही नहीं कुछ चला और कुएं में गिर करके दोनों मर के समाप्त हो गए। इसको बड़ी खुशी हुई कि देखो अच्छा है, अब बड़ा लाभ लेते थे। व्यक्ति वास्तव में ऐसा हो गया, दूसरे को खुश देखकर खुश नहीं है। ये सब जगह की बात है, केवल एक जगह की बात नहीं, ये सब जगह की बात है। दूसरे को देखता है तो खींचने लगता है कि ये खुश क्यों है, ये अच्छा क्यों है, अच्छा क्यों खा रहा है, अच्छा क्यों जी रहा है, द्वेष करने लगता है। और दुख किसी के जीवन में है तो बहुत दिखाएगा, बेचारा हम साथ हैं तुम्हारे, तुम चिंता मत करो। लेकिन अगर कोई तरक्की कर रहा है, ये सहन सबसे नहीं होता जी। ये तो कोई हरि का भक्त, ठाकुर जी का भक्त ही ऐसा होता है जो दूसरों को खुश देखकर खुश होता है। ये भक्ति आपको संभाल लेती है, इसलिए भक्ति का आंचल मत छोड़ना। एक भक्ति ऐसा होता है जो दूसरों को बढ़ता हुआ देखकर भगवान का और धन्यवाद करता है। एक भक्त ही ऐसा होता है जो प्रार्थनाएं करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस व्यासपीठ से रोज कहा जाता है सबका कल्याण। ऐसा थोड़ी कहा जाता है कि हम कथा कह रहे हैं प्रभु हमारा ही कल्याण हो, बस आयोजक परिवार कथा करवा रहे हैं, सुन रहे, इन्हीं का कल्याण हो केवल, ऐसा नहीं कहा जाता। हमारा, हम सबका कल्याण हो प्रभु। और मनुष्यों का तो छोड़िए, पशु पक्षी जीव जंतु सभी का कल्याण हो, सब प्रसन्न हो, सब जगह शांति हो। इसलिए ब्राह्मण देव शांति पाठ करते हुए नित्य प्रति माँ प्रकृति का वंदन करते हुए, परमात्मा का वंदन करते हुए सारी धरती का कल्याण करने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, शांति पाठ करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, सबका कल्याण हो। ये दृष्टि किसकी है? भक्त की हो सकती है। बाकी तो इस दुनिया में बहुत, कोई कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं किया आपने, किसी से आप लड़े नहीं हो, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप आगे बढ़ना है। आपको आप आगे बढ़े कि दूसरे को अपने आप जलन शुरू हो जाती है, द्वेष शुरू हो जाता है। ये बढ़ क्यों रहे? यही दुख का कारण है, ये सत्य है। पर कई बार हम तो उन सबको कहा करते हैं, अब हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बाबा का धाम बना रहे हैं, बोलिए अच्छा काम है कि नहीं? ठाकुर जी की कथा कर रहे हैं, अच्छा है कि नहीं? इससे अच्छा क्या होगा? पर उसके बाद भी कितने लोग हैं, ये बस देखो, बहुत आसान लगता है लोगों को, एक कथा करने में क्या है? तो फिर आप करके देखो। कहते ये क्या, ये देखो बैठे बैठे ब्राह्मण मूल पाठ कर रहे हैं। भैया ये बैठे बैठे, ये पिछले 10-15 वर्ष इन्होंने तपस्या करी है, अध्ययन किया है, शास्त्रों का गहन अध्ययन। एक यूपीएससी की तैयारी के लिए 8 घंटे पढ़ता है व्यक्ति, लेकिन अगर आपको धार्मिक क्षेत्र में आना है तो 8 घंटे क्या, 10 घंटे क्या, आपका अध्ययन घंटों घंटों चलता है। एक यूपीएससी की तैयारी करने वाला जितना अध्ययन करता है, उससे भी अधिक अध्ययन करना पड़ता है संस्कृत को समझने के लिए, संस्कृत को पढ़ने के लिए, शास्त्रों को पढ़ने के लिए। अभी काशी में जिन विद्वान ब्राह्मण युवा ने दंड क्रम विधान को जो पूर्ण किया था, उसके इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि उनसे पूछा कि आप कितने घंटे अध्ययन करते हो? उन्होंने कहा मैंने बचपन से अध्ययन किया है और 18 घंटे अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है, तब जाकर के इस विधान क्रम को हम पूर्ण कर पाए, पारायण कर पाए। ये गहन अध्ययन का विषय है, अध्यात्म, धर्म, शास्त्र। आप तो फिर भी किसी एक विषय पर पारंगत होते हो और एक विषय का अध्ययन करते हो, यहाँ सारे विषयों का अध्ययन करना पड़ता है, सब पढ़ना पड़ता है। आप तो अपनी ही पुस्तकों को, सिलेबस की पुस्तकों को ही पढ़ते हो, हमें तो सिलेबस के साथ साथ सब कुछ पढ़ना पड़ता है। जीवन दर्शन पढ़ने होते हैं,
स्वाध्याय करना पड़ता है, और हमारा स्वाध्याय तो जीवन पर्यंत चलता है। आपने जिसको देखा नहीं है उसका जीवन बहुत सरल लगता है, आप 2 दिन नहीं टिक पाएंगे। इसलिए ये बात याद रखना, आपको ब्राह्मण को दक्षिणा देने में जब तकलीफ हो तो ये बात ध्यान रख लेना कि यही है जो अनुष्ठानों के माध्यम से, यही है जो अपनी साधना और तप के माध्यम से हमारे समस्त देवताओं को, हमारे पितरों को, हमारे ग्रहों को, सबको प्रसन्न करने के लिए और हमारे मंगल के लिए लगे हुए हैं। आप बताइए दुनिया में कोई ऐसा है कि मंगल किसी और का कर रहा हो और तप खुद कर रहा हो? बोलिए ना। श्रेष्ठ क्यों माना जाता है उस पीढ़ी को, उस समाज को? इसलिए कि ये तप आपके लिए कर रहे हैं। अभी मूल पाठ चल रहा है तो ये अपने कल्याण के लिए, आपके कल्याण के लिए बताइए। अभी भागवत जी चल रही है अपने कल्याण के लिए, आपके कल्याण के लिए। हम पुण्य कर रहे हैं आपके कल्याण के लिए, हम तप कर रहे हैं समाज के कल्याण के लिए, हम कथा कर रहे हैं आप सबके कल्याण के लिए, हम जो भी कर रहे हैं समाज के कल्याण के लिए। और इसी को पुण्य कहते हैं, परोपकार कहते हैं, इसी को सुंदर कर्म कहते हैं। बाकी आप जो भी करते हैं अपने, उसमें भी लोगों की अपनी अपनी सोच है। अब कुछ कुछ बातें करते हैं लोग, पर हम फिर उनको एक ही बात कहते हैं, कोई बात नहीं।